हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको एएसएन सर जो हैं वो जेई 2020 पे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं। तो एएसएन सर। हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर ने अब क्लियर कर दिया है कि अपना जो जेई मेंस जो अपनी एज प्री डिसाइडेड डेट्स थी 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में होने वाला है और वो होगा। इसमें कुछ और गुंजाइश बची नहीं है। तो मैं आप सभी बच्चों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सभी बच्चे अब इन अंतिम दिनों में, भाई आज 26 तारीख है और 5-6 दिन ही बचे हैं, जिसका 1 तारीख को पेपर है, जिसका 6 या 5 तारीख को पेपर है, उसके लिए 8 दिन बचे हैं, 8 से 10 दिन बचे हैं। तो वो सभी बच्चे इस अंतिम क्षण को खोए ना। ये अंतिम क्षण एक प्राइसलेस टाइम है आपके पास, मतलब इसकी कोई कीमत ही नहीं है, आप ये मानिए। तो इस समय को बर्बाद ना करें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। मेरा वीडियो भी आज उसी बात के लिए है कि भाई पढ़ाई पे फोकस के लिए हमें क्या करना चाहिए। आखिरी दिनों में हमें कुछ मॉक टेस्ट देने चाहिए। ये डेली नहीं देने हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। वैसे तो अब जिसका 1 तारीख को पेपर है उसके लिए 5 ही दिन बचे हैं, तो वो सिर्फ 1 या 2 मॉक टेस्ट ही दे इन आखिरी दिनों में। जिसका पेपर 5 या 6 तारीख को है वो 2-3 पेपर या 4 पेपर वो अपने मॉक टेस्ट में दे सकता है। मॉक टेस्ट में आप सभी लोग जिस स्लॉट्स में आपका एग्ज़ाम अलॉटेड है, सिर्फ और सिर्फ उसी स्लॉट में मॉक टेस्ट आप दें। किसी बच्चे का मॉर्निंग शिफ्ट में है तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में मॉक टेस्ट दे, किसी बच्चे का इवनिंग शिफ्ट में है तो वो इवनिंग शिफ्ट में मॉक टेस्ट दे। मतलब अपनी बॉडी क्लॉक को हमें उस टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करना है। जिन बच्चों का इवनिंग शिफ्ट में है उनसे ये विनती है कि वो अब दोपहर में या शाम को अगर उनकी सोने की हैबिट है तो उस हैबिट के बिल्कुल विपरीत जाएं और सोएं ना। क्योंकि बॉडी एक एडजस्टमेंट होता है। जिस टाइम बॉडी को सोने की आदत होती है तो वो सोने की आदत रहती है, तो उस हैबिट को हमें कुछ दिनों के लिए चेंज करना जरूरी है। तो बॉडी क्लॉक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर दिस मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट में एनटीए ने मॉक टेस्ट जो लिए हैं ऐप पर लिए हैं, बहुत सारी ऐप पे उन्होंने टेस्ट लिए हैं, खूब सारे टेस्ट पढ़े हैं। लेकिन अपना जो एग्ज़ाम होना है वो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे होना है, मोस्टली डेस्कटॉप पे ही होना है वो एग्ज़ाम अपना। तो हमें डेस्कटॉप पे एग्ज़ाम देने की भी आदत होनी चाहिए। एग्ज़ाम देते टाइम जो एग्ज़ामिनेशन एनवायरनमेंट है उसमें आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आप लोग जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसकी प्रैक्टिस उसी तरह से करें, मास्क पहन के आप उन एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें। मतलब हमें जो हमारी परीक्षा में एग्ज़ाम में माहौल मिलने वाला है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें लास्ट के कुछ दिन यूज़ करने हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए बच्चों हमारे पास जो एनटीए के टेस्ट हैं वो तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ हमने जयपुर सेंटर ने, टोंक रोड जयपुर सेंटर ने एक स्पेशल कुछ 4-5 टेस्ट आप लोगों के लिए बनाए हैं जो आप लोग उन्हें दे सकते हैं। अब वो टेस्ट आपको मिलेंगे कहाँ? वो टेस्ट आपको 2 जगह मिल सकते हैं। एक तो वेबसाइट पे मिल सकते हैं onlinejeet.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको बैचेस का ऑप्शन आएगा। बैचेस के ऑप्शन में आपको बैच जो है वो एक कोड से ज्वाइन करना पड़ेगा। उस कोड से आपको पेपर आपको सारे मिल जाएंगे और वो कोड क्या है अपना रेजो जयपुर। अपने जितने भी बच्चे हैं जिनके नंबर हमारे पास हैं रिपीटर बैच के, 12th क्लास के, विश्वास बैच के या अजय बैच के, उन सभी बच्चों को हमने यहाँ पे जोड़ने के लिए एक मैसेज उनके पास पहुँच गया है। हो सकता है कुछ बच्चों के पास ना पहुँचा हो, तो वो इस वेबसाइट से जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसको हम ऐप पे भी देख सकते हैं। ऐप है एक JEET जीत। उम्मीद है विजय सबको मिले, तो इसलिए ऐप जीत है। बस ये बच्चों के सपोर्ट के लिए है, दिस इज़ फॉर लोकल सपोर्ट, कि हम अपनी तरफ से बच्चों को क्या सपोर्ट दे सकते हैं। अभी
हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मेंस में थोड़ा कम सपोर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन एडवांस में हम थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट इसमें करेंगे आपको। अच्छा, जीत में देखिए बच्चों जेई भी छिपा हुआ है और आईआईटी भी आपको दिखेगा जब आप डाउनलोड करोगे तो इसमें। ठीक है, तो लास्ट मिनट टिप्स हमारी क्या होनी चाहिए, ये तो आप मॉक टेस्ट के लिए नोट कर सकते हैं कि भाई मॉक टेस्ट हमें कैसे देने हैं। और लास्ट मिनट टिप्स क्या होती हैं वो मुझे लगता है डीएससी सर सबसे बेहतर बता सकते हैं। तो मैं डीएससी सर को कहता हूं कि आपको लास्ट मिनट की कुछ टिप्स दें जिससे अपना भला हो जाए। ठीक है बच्चों, एएसएन सर ने बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। लास्ट मोमेंट पे अपन क्या कर सकते हैं, देखिए चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बना ही लिए हैं और सभी लोगों ने टेस्ट भी जो दिए हैं, मतलब अपने बोले लास्ट 10 ईयर के टेस्ट, तो ज़्यादातर स्टूडेंट वो टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब आप लोगों ने जो शॉर्ट नोट्स के पेपर बनाए थे हर चैप्टर का सिंगल पेज, उस पेज को आप रिवाइज कर सकते हो। फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मेनली फार्मूला बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि भाई उन फॉर्मूलों को एक बार पूरे चैप्टर वाइज, अब आप एक चैप्टर का एक पेज अगर आपने बनाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का रिवीजन है वो, तो एक दिन के अंदर आप पूरा केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो। इस तरह से पूरा दूसरे दिन आप पूरा मैथ्स रिवाइज कर सकते हो, तीसरे दिन पूरा फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो, या हाफ भी कर सकते हो। जैसा सूटेबल होता है उसके हिसाब से आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स बढ़िया से तैयारी करके और एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे और अपने टीचर से कांटेक्ट में रहना है। इधर उधर के कोई ऐप और ये सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस टाइम पे किसी भी तरह के कोई अदर ऑनलाइन कोर्सेज, कोई अदर ऑनलाइन वीडियोस, इनके चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। हमें खुद के स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना है। दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें हमारे खुद पे कंप्लीट ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में बच्चों में यही कहना चाहूँगा, ये जो पहला पॉइंट है फोकस ऑन योर स्टडी, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी पढ़ाई से ज़्यादा कीमती हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी के बच्चे के लिए फोकस ऑन योर स्टडी, दिस शुड बी द ओनली मोटो। यही मोटो होना चाहिए अंतिम कुछ दिनों के लिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मेहनत आपका रंग लाएगी, आपको अच्छी रैंक दिलाएगी और आपको IITian NITians बनाएगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातें समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।